नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लोकतंत्र न्यूज़ में स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त हम खड़े हैं बरेली नहीं, बरेली मंडल नहीं, पूरे जोन नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट के पास। और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे अश्वगंधा के विषय में। अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा किस प्रयोग में आता है, अश्वगंधा का प्रयोग कैसे करते हैं और इसके लाभ क्या क्या हैं, हम डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों को और आपके चैनल के सभी स्टाफ को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। नए साल आप लोगों के लिए शुभ हो, अच्छा हो, अच्छे इंतजार हो। आप आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो बहुत कीमती है और प्राचीन समय से हमारे यूनानी और आयुर्वेद में चलती चली आई है। अश्वगंधा एक पौधा होता है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। इसके पत्ते हरे होते हैं और रोम युक्त होते हैं। इसमें फूल हल्के नीले और पीले कलर के होते हैं और इसके बीज होते हैं जो पकने के बाद बेरी की तरह चने मटर के बराबर होते हैं, जो लाल रंग के हो जाते हैं। और इसकी जड़ 35 सेंटीमीटर से लेकर करीब 45 सेंटीमीटर तक होती है, लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। अश्वगंधा एक रसायन है। रसायन का मतलब होता है एक टॉनिक जो हर बीमारी में काम आता है। अश्वगंधा क्यों कीमती है ये तो करीब सभी लोग सभी चैनल्स पर बताते रहते हैं। आज मैं इनका बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। अश्वगंधा की जड़ ही ज़्यादा दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है। अश्वगंधा में पाए जाने वाले जो घटक होते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं एल्कलाइड्स, स्टीरॉयडल, लैक्टोन्स, सैपोनिन्स और बिथेनोलॉइड्स। इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें विटामिन B6 होता है और मैग्नीशियम होता है। अश्वगंधा में जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में इसमें प्रोटीन 3.9 ग्राम होता है, फैट 0.3 ग्राम, फाइबर 32.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम, आयरन 3.3 मिलीग्राम, कैल्शियम 23 मिलीग्राम और कैरोटीन 0.7 माइक्रोग्राम और विटामिन C 6 ग्राम। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये एक रसायन कहलाता है जो हर तरह की बीमारी में काम आता है। अश्वगंधा एक तरह से जिनसंग का काम करता है। जिस तरह से पेनेक्स जिनसंग, कोरियन जिनसंग काम करती है, उसी तरह से अश्वगंधा का काम होता है। अश्वगंधा जो है किस तरह का उपयोग करना चाहिए? अभी बताता हूँ उसमें उपयोग में। इसीलिए हम अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं। अब अश्वगंधा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इनके फ़ायदे ये होते हैं कि ये सबसे अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। बाल जिनके सफ़ेद होते हैं उनके बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कैंसर सेल को आगे नहीं बढ़ने देता, कैंसर सेल को ख़त्म करता रहता है। मानसिक परेशानी जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह होता है, उसमें भी इसका सबसे अच्छा रोल होता है। ये एसिडिटी, अल्सर, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द में बहुत फ़ायदा करता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका होता है, हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, यानी जो ब्रेन में कॉर्टिसोल बनता है जिससे हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल के काम के हिसाब से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है, जिससे हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ये कॉर्टिसोल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को ऊपर बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही
ये सेक्सुअल पावर भी बढ़ाता है, क्योंकि जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनता है उतनी ही अच्छी सेक्सुअल पावर होती है, उतने ही अच्छे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि एक ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब हर तरह के वायरस से, हर तरह के बैक्टीरिया से इसमें लड़ने की ताकत होती है। अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना जैसे वायरस से भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसको खाने का तरीका, अगर हम इसकी जड़ का चूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम तक डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक डेली इस्तेमाल करते हैं। अश्वगंधा को ही ध्यान में रखते हुए आला हर्बल फार्मा ने अपना एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है, वो भी सभी तरह की बीमारियों को ठीक करती है और ख़ास तौर से सेक्सुअल पावर को बहुत अच्छा बनाती है। जो भी नौजवान शादी से पहले अगर वो 2 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो उनको आगे तक काफ़ी लंबे समय तक किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आती है। उसका नाम है मैंसूल कम्बो पैक। मैंसूल कम्बो पैक एक ऐसी जड़ी बूटी है जो 3 तरह के कैप्सूलों से मिलकर बनी है। पहला है मैंसूल 21 जो हमने अश्वगंधा से मिलाकर बनाया है। दूसरा है मैंसूल 31 जो हमने सफ़ेद मूसली से मिलकर बनाया है। और तीसरा है मैंसूल 41 जो हमने शिलाजीत से मिलाकर बनाया है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी को पूरी तरह से ताकत देती हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे स्केलेटल सिस्टम हो या चाहे नर्वाइन सिस्टम हो। नसों को, नर्व्स को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचता है। तो इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से ही अगर हमें किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, धात है, नपुंसकता है, शीघ्र पतन है या शुक्राणुओं की कमी है तो वो कमी भी 2 महीने में ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरुषों में सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, बाकी सारी उसकी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस इच्छा नहीं होती है, तो वो भी कमी को दूर कर देता है। तो मैंसूल कम्बो पैक एक ऐसा मेडिसिन है जो शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी 18 साल से बाद किसी भी उम्र का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तीनों में से एक कैप्सूल सुबह, एक रात को खाएंगे। 2 महीने लगातार खाने से ये हर तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे नंबर पर 7451039913 पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। तो आपने आज जाना कि अश्वगंधा एक क्या औषधि है, अश्वगंधा किस काम में आता है, अनेकों तरह के उपाय और अनेकों तरह के फ़ायदे आज हमारे दर्शकों ने डॉक्टर रफ़ीक से जाने और आगे भी इस तरह की जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से और डॉक्टर साहब के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे और किसी सब्जेक्ट पर कि वो किस काम में आता है और किस काम में उसके फ़ायदे लिए जा सकते हैं। बने रहिए मेरे संग आप लोकतंत्र न्यूज़ में अपने सहयोगी सूरज पटेल के साथ। मैं धीरेन्द्र सिंह, लोकतंत्र न्यूज़ बरेली।